भगवान शंकर के लिए नारद जी कहते हैं कि जे जे बर के दोष बखाने, बाबा कहते हैं, हे राजन, जे जे बर के दोष बखाने, ते सब शिव पह मैं अनुमाने। जो जो बर के मैंने दोष बताए हैं वो सब भगवान शंकर में हैं। तो जो विवाह शंकर सन होए, तो 200 गुण सम कह सब कोई। वो सारे के सारे गुण हैं, हमें दोष के रूप में दिखाई पड़ रहे हैं, लेकिन दोष नहीं है, वो सब गुण हैं, क्योंकि भगवान शंकर के पास में है। और प्रमाण भी दे रहे हैं, जो अहि सेज शयन हरि करहि, बुध तिनकर कछु दोष न धरि। हम आप लोग पढ़ते हैं शास्त्रों में कि भगवान नारायण सर्प की सैया बना करके उसमें शयन करते हैं, सोते हैं ना सर्प की सैया, शेष नाग पर भगवान नारायण सोते हैं। तो सर्प के ऊपर सोना दोष है, लेकिन भगवान नारायण सो रहे हैं तो उन्हें दोष नहीं माना जाएगा, वो गुण माना जाएगा। क्योंकि समर्थ कहूं नहीं दोष गुसाई, रवि पावक सुरक्षर की नाई। जो सामर्थ्यवान होता है उससे कोई दोष नहीं लगता है। आप कहेंगे कैसे, तो आप और देखिए। हम गंगा जी में देखते हैं कि कितने सारे नाले हैं, उनका मटमैला गंदा जल गंगा में जाकर मिल जाता है कि नहीं? ऐसा लगता है कितना गंदा जल है गंगा का, कितने नाले, कितनी छोटी छोटी नदियां हैं जिसमें गंदा जल जा रहा है, गंगा में मिल रहा है, सभी कोई देख रहे हैं। तो ये बताइए, तो क्या गंगा अपवित्र है? गंगा जी में नाले का पानी जा रहा तो क्या गंगा अपवित्र हो गई? नहीं हो सकती है। फिर भी हम गंगा की पूजा करते हैं, गंगा जल घर में लाते हैं। और हमारे यहाँ परंपरा है, किसी का स्वर्गवास होता है तो अस्थियां भी गंगा में ही विसर्जित करते हैं, क्योंकि गंगा पवित्र पावन है। तो इसी तरह से देख, गंगा में गंदा जल पानी मिल रहा है, लेकिन गंगा पवित्र नहीं हो सकती क्योंकि वो सामर्थ्य है। इसी तरह से दूसरा प्रमाण आप देखिए, सूर्य भगवान
जो है हर जगह इनका प्रकाश फैलता है, हर जगह है कि नहीं, चाहे अच्छी जगह हो, खराब जगह हो, कैसी भी जगह हो, सब जगह का रस सूर्य भगवान ले लेते हैं। अच्छी जगह का रस ले लेंगे, गंदी जगह का भी रस ले लेते हैं, सुखा देते हैं। तो आज तक किसी ने कहा कि ये सूर्य भगवान आप पवित्र हैं? अच्छी जगह का रस लेना तो ठीक है, लेकिन गंदी जगह का रस भी लेते इसलिए आप पवित्र हैं? किसी ने कहा नहीं। अब अपवित्र हुए नहीं हुए। इसी तरह तीसरा प्रमाण देखिए, अग्नि को आप देखें, अग्नि में अच्छी वस्तुओं को डालते हैं तो जलते हैं। से अब इस समय सबके घर घर हवन हो रहा है ना, तो आप अच्छी बढ़िया घी डालते हैं, गुड़ डालते हैं, तिल डालते हैं, जव डालते हैं, समी की लकड़ी डालते हैं, आम की लकड़ी डालते हैं, अच्छी वस्तुओं को डालते हैं ना। तो अग्नि माता अच्छी वस्तुओं को स्वीकार कर लेती हैं और कभी कभी खराब वस्तुओं को भी लोग जला देते हैं। कूड़ा कटका घर में जोतना है, कचड़ा है, वो उसको जब सूख जाता है उसको भी जला देते हैं। तो अब क्या कहेंगे कि अग्नि जो है अच्छी वस्तुओं को जब जलाती है तो वह पवित्र है, और खराब को जलाती तो अपवित्र है क्या है? इस शरीर जब प्राण से निकल जाते हैं तो इसको छूने के बाद लोग स्नान करते हैं, इस शरीर को भी अग्नि में जला देते हैं कि नहीं जलाते हैं? तो क्या अग्नि अपवित्र हो जाएगी? अग्नि में अच्छी चीज और खराब चीज सब जलाई जाती है, लेकिन कभी अग्नि अपवित्र नहीं होती है। गोस्वामी जी महाराज कहते हैं, शुभ और अशुभ सलिल स भाई, सुरसरी को अपुनीत न कहाई, समर्थ कहू नहीं दोष गुसाई, रवि पावक सुरसरी की नाई। जो सामर्थ होता है उसे दोष नहीं लगता है, क्योंकि वो सामर्थ्य है। कुछ लोग कहा करते, जैसे भागवत की कथा में, कि कृष्ण जी ने चोरी की है, कहा करते, और प्रसंग में भी आता है, माखन चुराते हैं, गोपियों का चीर चुराते हैं। तो भगवान होकर के चोरी कर रहे हैं तो उन्हें चोरी का दोष तो लगा होगा, लोग कहा करते हैं। तो आप ये बताइए, चोरी तो आप देख रहे हैं, लेकिन जब भगवान कृष्ण 6 दिन के थे तभी उन्होंने उस पूतना को मार दिया था। उनके इतने बड़े ऐश्वर्य को आप नहीं देख रहे हैं। जिस पूतना में कई हजार हाथियों का बल था, उस पूतना को भगवान कृष्ण ने 6 दिन में ही मार दिया। 6 दिन के थे। बड़ी छोटी अवस्था में उन्होंने बकासुर, अघासुर, कितने सारे निशाचरों को मार दिया। छोटी अवस्था में जाकर काली दह में कूद करके सर्प को भी, उसके विमान को भी मिटाते हैं, शेषनाग के। और इतना ही नहीं, बड़ी छोटी अवस्था में जाकर के कंस जैसे पापी को उन्होंने संहार किया। तो इतने सारे उनके काम आप नहीं देख रहे हैं। अरे वो ईश्वर है, वो परमात्मा है, वह चोरी क्या करेगा? जब उसी की सारी संसार में उसी की सारी वस्तुएं हैं, उसी का संसार है, तो वो किसे चुराएगा? चुराया तो उसे जाता जो दूसरे का होता है। अरे हम अपने घर की मिठाई निकाल करके खा लेंगे तो चोरी कहलाएगी? तो हमें लगता है हमारा घर है, आपको लगता है आपका घर है कि नहीं लग रहा, लेकिन उस परमात्मा का तो सब घर है ना, उसका तो हर जगह अधिकार है। तो जो अपने से अलग है उसे अगर कोई ले तो लगता कि हाँ दूसरे का हम ले रहे हैं। जब अपना ही ले रहे हैं तो उसमें फिर चोरी का प्रश्न ही कहाँ है? भगवान कृष्ण जब मिट्टी खाते हैं तो यशोदा मैया बड़ा डांटती हैं, तुम मिट्टी खाए हो। बलदाऊ जी ने कहा हाँ कन्हैया ने मिट्टी खाया है, और सखाओं ने आकर शिकायत की हाँ मैया इसने मिट्टी खाया है। अब मिट्टी तो कन्हैया खा लिए, सब लोगों ने देखा। अब मैया को जब पता चला तो मैया हाथ में छड़ी लेकर के कन्हैया को मारने के लिए खड़ी है। इतना दूध दही मक्खन मेरे घर में रखा हुआ है, तू मिट्टी खा रहा है? लोग क्या कहेंगे कि यशोदा के यहाँ खाने के लिए कुछ नहीं तो बच्चा मिट्टी खा करके पेट भर रहा है। तो ऐसा करता है। अब मैया हाथ में छड़ी लेकर कन्हैया को मारने के लिए खड़ी है।
अब कन्हैया ने देखा कि अब तो आज मैया नहीं छोड़ेगी, आज तो पिटाई पड़ेगी। मैया गुस्से में आकर कहती है अपना मुंह खोल दिखा, कितनी मिट्टी तूने खाई है। और जैसे कन्हैया ने मुख खोला तो क्या दिखाई पड़ा? ब्रह्मांड दिखाई पड़ा, है कि नहीं? अब ब्रह्मांड को दिखा करके मानो कन्हैया कह रहे हैं अरे मैया, खाया तो उसे जाता है जो बाहर होता है, जो बाहर उसे ना खाएंगे। ये सारा ब्रह्मांड तो पहले से मेरे मुंह में भरा हुआ है, ये सारी पृथ्वी तो पहले से मेरे मुंह के अंदर है, मैं से क्या खाऊंगा? जो चीज बाहर होती है उसे खाया जाता है, और जो पहले से अंदर है उसे क्या खाएंगे? तो भगवान कहते हैं हम आपको लगता है कि कन्हैया चोरी कर रहे हैं, मिट्टी खा रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं, लेकिन ईश्वर की दृष्टि से देखा जाए तो प्रभु ने ऐसा कुछ नहीं किया। वो तो साक्षात ब्रह्म है, उन्हीं की मिट्टी है, उन्हीं का दही है, उन्हीं का हर घर है, हर व्यक्ति उनके हैं, हर जीव जंतु उनके हैं। तो वो क्या किसी का लेंगे? उन्हीं का सब कुछ है, वो अपना ही लेते हैं। और कन्हैया एक कह भी देते हैं गोपियों से, जब पकड़े जाते हैं माखन खाते हुए तो गोपी जब डांटती है तो कन्हैया यही कहते हैं अरे भैया मैं तो अपना घर समझ करके आ गया था कि मेरा घर है। तो गोपी डांटती है अरे तू बड़ा भोला बन रहा है, तेरा घर है, तेरा तो वहां बना है, ये हमारा है। तो गोपी की दृष्टि में कन्हैया का घर दूसरा है, यशोदा वाला घर कन्हैया का है। गोपी की दृष्टि में वो घर उसका है, लेकिन भगवान की दृष्टि में वो गोपी का घर भी भगवान का है। आज हम आपको लगता है कि ये हमारा है, ये तुम्हारा है, लेकिन परमात्मा की दृष्टि में ऐसा नहीं है। परमात्मा की दृष्टि में उसका सब कुछ है। इसीलिए कहते हैं समर्थ कहूं नहीं दोष गुसाई, रवि पावक सुरसरी की नाई। सामर्थ्यवान जो होता है उसे दोष नहीं होता है। एक गुण अवगुण हमारे लिए है, शुभ अशुभ हमारे लिए है, परमात्मा के लिए नहीं है। तो भगवान शंकर तो ब्रह्म है, परमात्मा है, ईश्वर है। उनके जीवन में अवगुण जो हम आप देखते हैं, हमारी दृष्टि है कि हमें अवगुण दिखाई पड़ते हैं, लेकिन वो अवगुण नहीं है, वो सब गुण है। यही तो परमात्मा का प्रभाव है कि उनके शरण में जो चला जाता है, कितना भी अपवित्र हो, जो भी जाता है वह सब पवित्र हो जाता है। भगवान सबको पावन कर देते हैं, यही तो भगवान है। परमात्मा की यही कृपा है। तो भगवान शंकर के बारे में नारद जी कहते हैं जो विवाह शंकर सन होई, 200 गुण सम कह सब कोई। हे महाराज हिमांचल जी, हे मैना जी, आप चिंता मत करिए। आपकी कन्या को जो पति मैंने बताया है, वो लक्षण जो बताए हैं वो महादेव जी में है, और महादेव जी पति रूप में मिल जाए तो फिर आनंद ही आनंद है। तो उनका मिलना बड़ा कठिन है। शंकर भगवान का मिलना भी कोई सहज नहीं है, बड़ा कठिन है। तो फिर क्या करें? आपकी कन्या अगर तप करेगी तो वो बड़े कृपालु दयालु हैं, कृपा करके पार्वती को पत्नी के रूप में स्वीकार लेंगे। पहले तप करना पड़ेगा। अब इतना कहकर के नारद जी वहां से चले जाते हैं, परंतु महारानी मैना जी का दुख फिर भी दूर नहीं हुआ। आखिरकार माँ है, माँ यही चाहती है कि मेरी कन्या को जो वर मिले बड़ा सुंदर हो, पढ़ा लिखा हो, योग्य हो, और उसका परिवार भी अच्छा हो, उसका कुल भी अच्छा हो। हर माँ की यही इच्छा रहती है कि मेरी कन्या को जो भी घर मिले, वर मिले, सब बढ़िया होना चाहिए, है कि नहीं है? तो आज एक माँ की दृष्टि में माता मैना जी भी कहती हैं हिमांचल जी से कि मैंने कुछ नहीं समझा है, अन्ना मुझे मुनि की कोई बात समझनी है, मैं कुछ नहीं जानती हूँ। मैं तो बस आपसे यही कहती हूँ कि अच्छा घर बर कुल मिल जाए तो बेटी का विवाह कर दो, और ना मिले तो आप छोड़ दो। आप मत करो, मेरे घर में मेरी बेटी रहेगी। मैं किसी अयोग्य के साथ, किसी पागल के साथ, किसी अमंगल वेशधारी के साथ मैं अपनी कन्या का विवाह नहीं करूंगी।
मैना जी महाराज से कहती हैं कि जो घर वर कुल होई अनूपा, जो घर वर कुल होई अनूपा, करी विवाह सुताय अनुरूपा, करी विवाह सुताय अनुरूपा, नत कन्या बरु रहई कुमारी, नत कन्या बर रहई कुमारी, कंती ममि प्राण प्यारी, कंती ममि प्राण प्यारी, जो न मिलहि बरु गिरि जहि जोगु, जो न मिलहि बर गिरे जहि जोगु गिरि जड़ि सहज कहहि सब लोगु, गिरि जड़े सहज कहहि सब लोग। मैना जी कहती है स्वामी, जो घर बर कुल होए अनूपा, तो करिए विवाह सुता अनुरूपा, न तब कन्या बरु रहई कुंवारी, कंत उमा मम प्राण पियारी। हे स्वामी, नहीं तो मेरी कन्या कुंवारी ही रहेगी, मुझे पार्वती अपने प्राणों से भी ज्यादा प्रिय है। किसी अयोग्य वर के साथ विवाह करेंगे तो लोग आपको क्या कहेंगे? कहेंगे कि पर्वत तो स्वभाव से ही जड़ होते हैं, मूर्ख होते हैं, इसीलिए उन्होंने मूर्खों जैसा काम किया। जो न मिले ही बरु गिरि जहि जोगु, आ गिरी जड़ सहज कहाँ ही सब लोगु। पर्वत तो वैसे ही जड़ हैं और जड़ता जैसा काम भी आप कर देंगे। किसी अयोग्य के साथ इतनी सुंदर बेटी का विवाह करेंगे तो लोग आपको फिर कहेंगे देखो इनकी मूर्खता, ये मूर्ख हैं, आज दिखाई भी पड़ गई। आपको सब लोग मूर्ख कहेंगे, जड़ कहेंगे, इसलिए अयोग्य वर के साथ विवाह ना करें, यही मैं आपसे निवेदन करती हूँ।